हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि इंसेक्ट क्या होता है। आज हम पढ़ाएंगे कि इंसेक्ट का जो संघ था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं। आज हम बताएंगे कि वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं और आर्थ्रोपोडा को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि सामने दिखाई दे रहा होगा कि आपको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है। इसमें नंबर 1 पे आर्थ्रोपोडा का जो संघ है वो बटा और नंबर 1 पे आया ओनिकोपोडा। ओनिकोपोडा ये भी हमारे ही आसपास के कीड़े होते हैं जो इस श्रेणी में रखे गए हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा उसी का क्लासिफिकेशन है वो है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा इसको आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको सीता अड़री के नाम से बोलते हैं। इसमें 1000 पैर पाए जाते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात होगी कि आपको ये बात नहीं पता होगी कि सीता अड़री में कितने पैर पाए जाते हैं। चलो दोस्तों, आज तुम्हें ये जानकारी मिली। उसके बाद हमारा अगला जो उसका क्लासिफिकेशन है वो 3 नंबर पे आता है चिलोपोडा। चिलोपोडा में देखा होगा आपने, इसका उदाहरण भी दिया गया है सामने, खनखजूरा है। खनखजूरा भी देखे होंगे आप। खनखजूरे को कहा तो कीड़ा जाता है, पर इसका जो आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है उसमें चिलोपोडा एक पार्ट आता है, उसमें ये रखा गया है। दोस्तों, उसके आगे हमारा एक और उसी का वर्ग है जिसको कहते हैं सिम्फाइला। सिम्फाइला इस प्रकार से आर्थ्रोपोडा का ये भी एक पार्ट है जिसको सिम्फाइला के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया भी आर्थ्रोपोडा का एक क्लासिफिकेशन है जो क्रस्टेशिया रखा गया है। उसके बाद आता है हमारा क्रस्टेशिया के बाद अराइक्निडा। अराइक्निडा में जो उदाहरण आते हैं उसमें आपको पता होगा कि इसमें मकड़ी और बिच्छू को इस वर्ग में रखा गया है। दोस्तों, आज तुम्हें नहीं पता होगा, पर आज के बाद आप बता सकोगे कि मछली मकड़ी को और बिच्छू को किस में रखा गया है। अराइक्निडा में रखा गया है। इसके बाद आता है हमारा जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं उनका जो वर्ग है उसे कहते हैं इंसेक्टा वर्ग या हेक्सापोडा। इसमें सभी प्रकार के कीट आते हैं जो हमारे खेतों से लेकर के हमारे आसपास तक ये अपना कवर किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे तुमको इंसेक्टा के बारे में। इंसेक्टा वर्ग सबसे लास्ट का है जो आर्थ्रोपोडा का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंसेक्टा वर्ग या फिर हेक्सापोडा। हेक्सापोडा अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हेक्सापोडा या इंसेक्टा किस संघ का वर्ग है, तो आप बता सकते हो कि आर्थ्रोपोडा संघ का एक वर्ग है। अब हम बताएंगे इंसेक्टा के बारे में। इंसेक्टा मतलब कीड़े। इंसेक्टा मतलब कीट। कीट किस किस में क्या क्या कैसे कैसे डेवलप होता है इसके बारे में हम आज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इंसेक्टा के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हेक्सापोडा का एक कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, जिसमें सिर्फ 6 ही पैर पाए जाते हैं। 6 पैर प्रेजेंट्स इन द इंसेक्ट। इस प्रकार से इनके शरीर में 6 पैर पाए जाते हैं। उसके बाद शरीर इनका बेलाट्रल सिमेट्रिकल ट्रिप्लो प्लास्टिक होता है। इसका मतलब होता है कि त्रिजन स्तर द्विपार्श्व सममित तथा शरीर 3 भागों में इनका बटा होता है। इस प्रकार से हमारा ये इंसेक्टा होता है। सिमेट्रिकल बेलाट्रल आप समझ रहे होंगे।
सिमेट्रिकल बेलाट्रल वो होता है, जैसे हमने कल बताया भी था इसके बारे में, कि जो भी शरीर के भागों को बराबर बराबर भागों में बांट दे, उस श्रेणी के आने वाले लोग या जंतु या कीट वो सिमेट्रिकल बेलाट्रल होते हैं। जैसे हम लोगों का पार्ट दुई पार्श्व सममित होगा है कि इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, इधर भी जो पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट में भी प्रेजेंट्स होता है, ये होता है बेलाट्रल सिमेट्रिकल। ऐसा ही इंसेक्ट में भी होता है। और इंसेक्ट का जो शरीर होता है वह हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बटा होता है। इंसेक्ट का जो शरीर है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। उसके बाद हम क्या जानते हैं कीट के बारे में, इसका जो शरीर की, इस कीड़े का जो शरीर का बाह्य कठोर, मतलब जो हम लोग दिखते हैं कीड़े को, जैसे मान लो बोट है या ग्रास हापर जिसको बोलते हैं, धान की कटाई के टाइम जैसे आप काटते जाते हो, पीछे से आपको दिखाई देता है कि कोई हरा हरा कीट उछलता हुआ है, उसी को बोलते ग्रास हापर। वो ग्रास हापर भी कई टाइप का होता है, तो उसका जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण उसका कठोर लचीला भी होता है, और जो इसका बाहरी आवरण है वो काइटिन का बना होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि उसका बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। और सिर का निर्माण 6 खंडों से मिलकर बना होता है। इसके जो सिर होता है उसका 6 खंडों में मिलकर बनता है उसका सिर। उसके बाद इसको भ्रूणावस्था में ही इसके सिर को भ्रूणावस्था में ही बांट दिया जाता है। मान लो वहीं से ये भ्रूणावस्था में ही इसका सिर 6 भागों में बट जाता है। इसका मतलब ये है कि भ्रूणावस्था में ही इसके सिर को 6 भागों में बांट दिया जाता है। सिर के अगले भाग में मुखांग होते हैं। दोस्तों हमने ये भी टॉपिक आपको बताया था कि सिर के अगले भाग में मुखांग होते हैं, जो कि कीट के बहुत ही अलग अलग महत्वपूर्ण मुखांग होते हैं। इसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, जैसे कीड़ा हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता रहता है, तो उसमें क्या क्या होता है इस चीज़ को हम जानेंगे आज। उसमें किस किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या देखा, कीट में काटने तथा चबाने वाले, इसको बोलते हैं बीटिंग एंड चीविंग टाइप। और दूसरा होता है चबाने तथा चाटने वाले, मतलब चीविंग एंड लैपिंग टाइप। उसके बाद होता है चुभोने तथा चूसने वाले, मतलब पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। उसके बाद स्पंजाकार, बग टाइप और मॉस्किटो टाइप जो होते हैं मास्क, मतलब मच्छर में पाए जाते हैं। चुभाने तथा चूसने वाले होते हैं, चबाने तथा चाटने वाले होते हैं। जो मधुमक्खी में जो माउथ पार्ट होता है वो यही होता है, कौन सा, चबाने तथा चाटने वाले। काटने चबाने वाले अधिकतर ये हमारे खेतों में लगते हैं, काटने तथा चबाने वाले। और क्या होता है इंसेक्ट में, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, मतलब कि श्रृंगिकाएं उसे बोलते हैं जिससे एंटीनी, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीनी, पाई जाती हैं। एंटीनी वो होती हैं जो हम लोग देखते हैं कीट में आगे की तरफ 2 बहुत हल्की धागे नुमा इधर उधर मुड़ी होती दिखाई देती, उसे एंटीनी कहते हैं। वो एक जोड़ी पाई जाती हैं तथा नर में मुखांग नहीं पाया जाता है। जो इंसेक्ट का मेल होता है उसमें मुखांग नहीं पाया जाता है। श्रृंगिकाएं मादा में नहीं होती हैं श्रृंगिकाएं जो होती हैं वो मादा में नहीं होती हैं। और एक सोचने वाली बात ये है कि प्रोटूरा एक ऑर्डर है, जैसे हमारा वो क्या था, आर्थ्रोपोडा था, ऐसे एक प्रोटूरा है। प्रोटूरा ऑर्डर में एंटीनी नहीं होती है। ये चीज़ क्वेश्चन में आता भी है, किस ऑर्डर में अब्सेंट होती है एंटीनी, तो वहाँ पे प्रोटूरा ऑर्डर में अब्सेंट होती है एंटीनी। उसके बाद जैसे हमने इसके शरीर को बताया था
कि हेड थोरेक्स और एब्डामेन में बटा होता है। तो इसका जो हेड हो गया सर 6 खंडों से मिलकर बना होता है, हमने बताया ही था। उसके बाद जो आता है थोरेक्स, थोरेक्स 3 पार्ट में बटा होता है। थोरेक्स का नंबर 1 पार्ट होता है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स और प्रोथोरेक्स। ये 3 इसके थोरेक्स के भाग होते। थोरेक्स मतलब वक्ष होता है, सर के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे थोरेक्स बोलते हैं। प्रत्येक खंड से एक एक जोड़ी पैर का विकास होता है। जैसे 3 पार्ट होते हैं थोरेक्स के, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स। इनमें हर एक खंड पे एक एक जोड़ी पैर होता है, तभी जा कर के ये 3 जोड़ी पैर बनते हैं कीट में, और 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो ये तीनों में से एक एक खंड पे एक एक जोड़ी पैर निकलता है। 3 इधर हो जाएंगे, 3 उधर हो जाएंगे। उसके बाद मीजोथोरेक्स प्लस मेटाथोरेक्स पर एक एक जोड़ी पंख पाए जाते। ध्यान रखना, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे ही एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और प्रोथोरेक्स पे पंख नहीं होते हैं। प्रोथोरेक्स पे पंख नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। घरेलू मक्खी में पश्चपंख अनुपस्थित होते हैं। जो कीट है घरेलू मक्खी, जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं, इसमें पश्चपंख अनुपस्थित होते हैं। तो कौन सा हमारा पश्च हो गया? जो मेटाथोरेक्स है, इस पर पाए जाने वाले पंख अनुपस्थित होते हैं। किसमें? हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई में। इस प्रकार से घरेलू मक्खी में पश्चपंख अनुपस्थित होते हैं, तो उसमें 2 ही जोड़ी पैर होते हैं। इनका जो उदर होता है 7 से 11 खंडों का बना होता है। उदर मतलब एब्डामेन, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो एब्डामेन 7 से 11 खंडों का मिलकर बना होता है। सभी कीड़ों के लिए है ये बात। सभी कीड़े जितने भी आते हैं कीट हमारे, वो सभी इंसेक्टा वर्ग के जितने भी कीट हैं उनका सभी का लास्ट वाला पार्ट, जैसे हेड, थोरेक्स, उसके बाद एब्डामेन, एब्डामेन जो होता है वो 7 से 11 खंडों का बना होता है। और कीट में क्या होता है? जो रेस्पायरेशन स्पायरिकल के माध्यम द्वारा होता है। तो इसमें जो इनका श्वसन होता है उसमें स्पायरिकल के माध्यम से ये श्वसन करते हैं, जो ट्रेकिया एंड ट्रेकियोल्स में विभाजित होता है। जो इसके श्वसनांग होते हैं वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक तो ट्रेकिया, दूसरा ट्रेकियोल्स। 2 पार्टों में बटे होते हैं, तब जाके ये अपना श्वसन करते हैं। बहुत ही दिखने में छोटे होते हैं ये, पर इनमें बहुत ही सिस्टमेटिक हर एक चीज़ होती है। और देखो कितनी अच्छी बात आई है कि इनका जो ब्लड होता है वो रंगहीन हरापन लिए हुए पीला होता है। मतलब हमारे तुम्हारे जैसे ब्लड रेड कलर में होता, लाल कलर में होता है, ऐसा इंसेक्ट में नहीं होता है। ये रंगहीन होते, इनका कोई रंग नहीं होता है, और ये हरापन लिए हुए, पीला लिए हुए होता है। असल में बात कही जाए तो सही बात ये है कि इंसेक्ट जैसा खाता है अपना कलर शरीर का वैसा बना लेता है, पर इनका जो ब्लड होता है वो रंगहीन होता है, हरापन लिए हुए पीला होता है। ये बात ध्यान रखना। इनमें आरबीसी का अभाव होता। आरबीसी क्या होती है? मतलब रेड ब्लड कारप्लेट्स, ये होती हैं आरबीसी। इनमें आरबीसी का अभाव होता है, तथा नर्वस सिस्टम व संवेदी अंग पूर्ण विकसित होते हैं। इनका जो तंत्रिका तंत्र है और सेंसर ऑर्गन जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। इनका ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन, हमने कल भी बताया था कि इनका जो ब्लड होता है वो ओपन टाइप का होता है, भरा हुआ होता है। हमारे तुम्हारे नसों में होता है, इनका ब्लड भरा हुआ होता है। उत्सर्जन मालपीघी नलिका तथा जनन लैंगिक होता है। उत्सर्जन मतलब ये जो शरीर का इनके भाग होता है,
कोई भी शरीर के अंदर गंदगी होती है तो ये मालपिघियन ट्यूबुल्स होती हैं, उनके द्वारा ये बाहर निकालते हैं। उन्हीं को मालपिघी नलिका बोलते हैं, इंग्लिश में मालपिघियन ट्यूबुल्स बोलते हैं। ये बच्चा पैदा करने के लिए इनका लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन मतलब ये होता है कि इसमें नर और मादा जब एक साथ मिलेंगे तभी ये बच्चा पैदा कर पाएंगे, ना कि दूरियां बना करके पास में। जैसे जब कोई बच्चा दूर से एक पास नर मादा इकट्ठा ना हो और बच्चे का जन्म हो तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जैसे कि इसमें कीट में ऐसा नहीं होता, इसमें लैंगिक जनन होता है। इसमें समटाइम प्रोथिनोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस, फाइलोजेनेसिस बहुभ्रूणता का विकास होता है। रिप्रोडक्शन, समटाइम सेक्सुअल, समटाइम बेबी पोजिशन, कई प्रकार के इनमें जैसा जैसा कीट होता है वैसे वैसे इसमें ये सेक्स के भाग होते हैं। मेटामॉर्फोसिस एंड फाउंड, मतलब इसमें कि मेटामॉर्फोसिस भी होता है, रेस्पायरेशन भी होता है। कभी कभी सेक्सुअल पाया गया है, मतलब लैंगिक पाया गया है जनन, कभी कभी अलैंगिक पाया गया है। तो इस प्रकार से इतना ही आज के वीडियो में। अगला वीडियो अगली बार देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा आपको वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताएं। एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, जिससे मैं आने वाले वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकूं। धन्यवाद।